Hello students, I am Monica. Today I am going to teach you about transport phenomena in gases. ठीक है कि ट्रांसपोर्ट फिनोमिना गैसेज में कैसे होता है। आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस है वो क्या रहते हैं, कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन में मूव करते हैं विद डिफरेंट स्पीड इन पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, अगर वो डिफरेंट स्पीड के साथ मूव करेंगे तो वो क्या कैरी करेंगे, मास भी होगा, मोमेंटम भी और एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ठीक है, इफ़ वॉल्यूम इज स्मॉल, अगर वॉल्यूम स्मॉल होएगा तो क्या करेगा, जो गैसें है वो आपकी किस स्टेट में रहेगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में। बट फॉर लार्ज वॉल्यूम, जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो मे नॉट बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम नहीं रहेगा तो गैस किस में नहीं रहेगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगी। तो वहाँ पे किसका ट्रांसफ़र होगा, मास और वेलोसिटी, मोमेंटम एंड एनर्जी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना कहाँ होता है कि जब जो भी आपका वॉल्यूम ज़्यादा हो, ठीक है, गैसी सिस्टम के लिए, तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो क्या है, सेम नहीं रहता है एट ऑल पॉइंट्स। तो इट मीन्स वो जो आपका सिस्टम है गैसी सिस्टम वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है तो मूव कर रहे हैं तो सिंपल सी बात, उनकी क्या होगी, कोई वेलोसिटी होगी, मोमेंटम होगा, एनर्जी होगा और मास वो क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो फिनोमिना होएगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। ठीक है, दोज फिनोमिना विच कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर मोशन आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। ठीक है, मोलिकुलर मोशन के अकॉर्डिंग जो फिनोमिना एक्सप्लेन किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। ठीक है, जो भी आपका गैसीय सिस्टम है उसमें 3 टाइप्स के जो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना हो सकते हैं। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने के लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है आपका। ठीक है, 3 टाइप से हो सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कि आपकी मान लो लेयर्स में मूव कर रही है आपका जो भी गैसीय सिस्टम है। ठीक है, क्या होगा कि एक लेयर का मोमेंटम ज़्यादा है, दूसरी लेयर का कम है, तो क्या होगा, ज़्यादा मोमेंटम से कम लेयर के मोमेंटम में ट्रांसफ़र होएगा। तो वहाँ पे जो फिनोमिना होएगा उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है विस्कोसिटी। ठीक है, वहाँ पे कौन सा जो फिनोमिना होगा वो क्या होगा, दिस गिव राइज टू द फिनोमिना ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम की वजह से क्या होगा, विस्कोसिटी होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एक लेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरी लेयर का टेम्परेचर कम है, तो वहाँ पे क्या होगा, थर्मल एनर्जी का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, थर्मल कंडक्शन फिनोमिना। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। ठीक है, मास कैसे होता है, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल जो भी पर यूनिट वॉल्यूम है अगर सभी लेयर्स में सेम ना हो तो इट मीन जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होएगा, मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स। तो वहाँ पे जो फिनोमिना होगा उसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, 3 टाइप्स के होंगे, मोमेंटम ट्रांसफ़र की वजह से जो फिनोमिना होगा विस्कोसिटी, एनर्जी की वजह से थर्मल कंडक्शन और मास की वजह से क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फर्स्ट जो है फिनोमिना वो क्या है, विस्कोसिटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम की वजह से। मान लो आपकी जो भी गैसीय सिस्टम है, ठीक है, वो मूव कर ली पैरेलल लेयर्स के अंदर, 3 लेयर्स कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे हम मान लो एक ये लेयर है, एक ये लेयर है और आपकी एक ये लेयर है। ठीक है, वेलोसिटी किससे मूव कर रही है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है ये जो आपकी ये वाली लेयर है। ठीक है, ये मान लो जो लेयर है उसका नाम मैंने ए बी दिया है, इसको मैं सी डी बोल देती हूँ, इसको ई एफ। ठीक है, ये मिनिमम डिस्टेंस पे, मीन फ्री पाथ की डिस्टेंस पे तीनों लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम कब होगा, जब ये जो भी सिस्टम आपका वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इट मीन जो तीनों लेयर्स हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, डिफरेंट मोमेंटम है तीनों का। ठीक है, मान लो बीच वाली लेयर है आपकी वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो पर यूनिट जो वेलोसिटी चेंज होगा वो क्या होगा, वाई डायरेक्शन में है ना, तो क्या होगा, डी वी बाई डी वाई। ठीक है, तो इस लेयर की जो भी है इसका वेलोसिटी कितनी होगी, वी ज़्यादा होगी इससे, वी प्लस में
पर यूनिट वाई के अकॉर्डिंग इतना चेंज आ रहा है, तो लैम्डा के अकॉर्डिंग कितना आएगा, लैम्डा इंटू में डी वी बाई डी वाई। इसका कितना होगा मोमेंट वेलोसिटी, v माइनस लैम्डा डी वी बाई डी वाई। ठीक है, तो ये तीनों लेयर्स की वेलोसिटी पता चल गया हमें। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो ये वाली लेयर है वो क्या करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, मोमेंटम ट्रांसफर करेगी। ये वाली लेयर क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम ट्रांसफर करेगी, अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, मोमेंटम ट्रांसफर निकाल लेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम ट्रांसफर किस टाइप से निकालेंगे हम, तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी क्या है ये, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा इस लेयर्स का, एम वी प्लस लैम्डा डी वी बाई डी वाई। ठीक है, सीधी लेयर का मोमेंटम कितना होगा, या कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, एम वी माइनस लैम्डा डी वी बाई डी वाई। ठीक है, ये है मोमेंटम जो ए बी ट्रांसफर कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये वो मोमेंटम है जो सी डी ट्रांसफर कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वेलोसिटी है, सिर्फ उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, मास से। तो नेट मोमेंटम ट्रांसफर, नेट मोमेंटम ट्रांसफर टू ए बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस कर देंगे सिर्फ दिस माइनस दिस, डिफरेंस एम प्लस वी लैम्डा डी वी बाई डी वाई माइनस एम वी माइनस लैम्डा डी वी बाई डी वाई। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2m लैम्डा डी वी बाई डी वाई। ठीक है, तो जो नेट मोमेंटम ट्रांसफर है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टू ए बी कितना आया आपका, 2m लैम्डा डी वी बाई डी वाई। ठीक है, तो अगर हमें टोटल मोमेंटम ट्रांसफर निकालना है पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे ना। ठीक है, ये तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए निकाला एक टाइप से हमने, तो इतना मोमेंटम तो एक मॉलिक्यूल ट्रांसफर कर रहा है, तो कितना टोटल कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा उसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स क्या जा रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब हमें क्या निकालने पड़ेंगे कि वो मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे जो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए बी को क्रॉस करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, हमें पता है एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं मुझे, तो वो कैसे निकलेंगे, एन इज इक्वल टू एन इंटू में वी। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम के लिए मैं कोई भी एक यूनिट एरिया का सिलेंडर कंसीडर करती हूँ यहाँ पे, जिसकी लेंथ क्या है, लैम्डा, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया तो यूनिट लिया है मैंने, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एरिया। ठीक है, लेंथ लैम्डा है, एरिया मैंने यूनिट लिया है, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एन इंटू में लैम्डा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो यूनिट एरिया में। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो एन लैम्डा है, पर तीनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, हमें पता है एक्स वाई और जेड। ठीक है, 3 डायमेंशनल सिस्टम है, तो तीनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। हमें तो सिर्फ एक डायरेक्शन में चाहिए ना, इस डायरेक्शन में कितने जा रहे हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, वाई डायरेक्शन में चाहिए सिर्फ हमें कितने क्रॉस कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, एन लैम्डा बाई 3। वाई डायरेक्शन में इतने हो जाएंगे। ठीक है, 1/3 हो जाएंगे टोटल का। और हमें सिर्फ क्या चाहिए, जो डाउनवर्ड जा रहे हैं वही चाहिए ना, तो सिर्फ डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो एन लैम्डा बाई 3 तो वाई में, उनमें से आधे ऊपर भी जा सकते हैं, आधे नीचे जा सकते हैं, तो डाउनवर्ड में टोटल कितने हो जाएंगे, एन लैम्डा बाई 6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं वो कितने हैं, एन लैम्डा बाई 6। अगर इन 1 सेकेंड निकालूँ मैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग प्लेन इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, एन लैम्डा बाई 6 डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा। ठीक है,
पर सेकंड निकालो, टाइम क्या होगा आपका, लेंथ बाय में वेलोसिटी या स्पीड, टाइम क्या होता है लैम्डा बाय सी, तो कितने हो जाएंगे एन सी बाई 6, सी क्या होगी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, मोमेंटम कितना ट्रांसफ़र कर रहा है एक, इतना, तो टोटल मोमेंटम कितना ट्रांसफ़र होगा, तो टोटल मोमेंटम ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड कितना हो जाएगा एन सी बाई 6 इंटू में 2m लैम्डा डी वी बाई डी वाई, क्या हो जाएगा 1/3 mn c लैम्डा डी वी बाई डी वाई। ठीक है, ये तो आपका आ गया टोटल मोमेंटम ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर सेकंड। ठीक है, तो जो भी आपका जो क्या करती हैं लेयर्स हैं, ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफ़र करती हैं, एक लेयर ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है, दूसरी कम से, इट मीन्स वो क्या करती हैं एक फोर्स एग्जर्ट करती हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं विस्कस फोर्स, और द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू विच इट डज, उसको क्या बोलते हैं विस्कोसिटी बोलते हैं। तो वो फोर्स किसके इक्वल होता है ईटा डी वी बाई डी वाई। ठीक है, जो मोमेंटम ट्रांसपोर्टेड है, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर सेकंड, मोमेंटम पर सेकंड भी क्या होता है आपका फोर्स ही होता है ना, इट मीन्स ये भी क्या है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी क्या होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया की यूनिट है, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 mn c लैम्डा। ठीक है, तो ईटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये फोर्स था टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया जो लगता है न्यूटन्स लॉ में पढ़ते हैं हम, इज इक्वल टू विस्कोसिटी कोफिशिएंट इंटू डी वी बाई डी वाई। दोनों को कंपेयर करेंगे तो वहाँ से क्या निकल जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके इक्वल है आपका 1/3 mn को मैं रो भी लिख सकती हूँ डेंसिटी c इंटू लैम्डा। ठीक है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने निकाल लिया, ईटा किसके इक्वल है 1/3 रो c इंटू लैम्डा। लास्ट लेक्चर में मीन फ्री पाथ में मैंने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट की थी 1/√2 पाई n पाई सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अगर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 रो c √2 n पाई सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी ईटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3 रो c 1/√2 पाई n सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं दोबारा रो को mn भी लिख सकती हूँ, तो 1/3 mn c √2 n पाई सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, n से n कैंसिल होगा, क्या बचा n 3√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। n से तो n कैंसिल ही हो गया, ये क्या आया आपका c आया। तो यहाँ से क्या हो रहा है ईटा इज इक्वल टू एम सी बाई में 3√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। यहाँ से क्या से हो रहा है कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। और हमें पता है जो एवरेज स्पीड है वो क्या थी एवरेज स्पीड क्या थी √8 kT बाई पाई एम। ठीक है, तो c किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी √t के, तो यहाँ से जो ईटा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया √t। इट मीन्स जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो उसकी वैल्यू क्या करेगी √ में इंक्रीज करती है। साथ में जो ईटा है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल का डायमीटर ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी कम होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रेशर शो नहीं हो रहा है, इट मीन्स जो ईटा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगा प्रेशर। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो क्या करता है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, डायमीटर के साथ डिक्रीज करता है, और जो है ईटा है वो क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ
वो प्रेशर। ठीक है, दैट्स ऑल, दैट्स अबाउट ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। ठीक है, थैंक यू।